बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। दोस्तों, आज है बुद्ध पूर्णिमा और आज के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी और आज ही भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था। दोस्तों, आज हमारे साथ बंते उपाली जी हैं। वंदाई मंते जी सूरत से है, बिहार में रहते हैं और काफ़ी धम्म का प्रचार भी करते हैं, ध्यान साधना भी कराते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करें। बंते जी, भगवान बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात बताई उस जमाने में भी नहीं थी और इस जमाने भी उतनी ही नहीं है? नमो तस्स भगवतु अर्हतु सम्मा सम्बुद्धस्स सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्स समगान तपो सुखो। आनंद भाई, आज आपने बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो बात बताई है कि भगवान गौतम बुद्ध के काल में उस जमाने में भी नई थी, आज भी नहीं है, आज के ज़माने में भी नहीं है, तो सुनो। भगवान गौतम बुद्ध ने ये बताया दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है कि जरा ही दुख है, व्याधि ही दुख है, जन्म ही दुख है और मरणं महंच ये भी दुख है। दुख के साथ ही हमें रहना है। दुख में से मुक्त होने के लिए अगर बुद्ध के पास आओ, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करो, तो दुख आपसे आप भयभीत होकर भाग जाएगा। भगवान बुद्ध ने एसो धम्मो सनातनो पर जोर दिया कि ऐसा धर्म जो सनातन है, जो पहले भी सनातन था, आज भी सनातन है और आगे भी सनातन रहेगा। एसो धम्मो सनातनो। सनातन का अर्थ है कि कुदरत की जो नियम है, कुदरत में घटने वाली जो घटना है वो अटल है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो जो कभी बदलती नहीं। कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून अपने हिसाब से चलता है। ये सनातन धर्म है, इसकी खोज भगवान बुद्ध ने की और यही सनातन धर्म लोगों को दिया। भगवान बुद्ध ने अपने समय में समग्र भारतवर्ष के लोगों पर, संसार के मनुष्य प्राणियों पर दृष्टिपात किया तो देखा कि सारा मानव समाज दुखी है, द्रवित है, दुखमय परिस्थितियों में जी रहा है। प्राणी पशु भी दुख भोग रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही व्यक्ति को सजा देते हैं। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाच पदुठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वभतो पदम। भगवान ने धर्म की अलग अलग परिभाषा बताई। विचारों को धर्म कहा, अशुद्ध विचारों को अधर्म कहा। भगवान कहते हैं कि सभी विचार पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही मुख्य है। जब जब कोई व्यक्ति मलिन मन से सोचता है,
मलिन मन से बोलता है अथवा मलिन मन से कार्य करता है, तब तब दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बेलों के पीछे। कर्म पहले विचार मन में जन्म लेते हैं, पहले विचारों से कर्म बनता है, तब विचार अपना कार्य प्रारंभ करता है तो काया से या वाचा से या चक्षु से कर्म होते हैं। तो कर्म भी जो बनते हैं केवल काया के कर्मों के आधार पर नहीं बनते या वाणी के कर्मों के आधार पर नहीं बनते, बल्कि विचार ही दूषित मन में उत्पन्न हुआ, वो दूषित कर्म पैदा हुए और दूषित कर्म बीज बने, और ये कर्म बीज हर जन्म में दंडित करते हैं। इन कर्म बीजों के कारण ही मनुष्य दुख भोगते रहता है। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा संशोधन ये था कि मनुष्य ने दुख पर बल दिया, भगवान ने दुखों पर बल दिया कि मनुष्य दुखी है। जितना बल भगवान बुद्ध ने दुख है ये बताने में जोर दिया, उतना ही बल भगवान बुद्ध ने दुख दूर कैसे किया जा सकता है, दुख के कारण क्या है ये बताने में जोर दिया। इसलिए भगवान का सबसे बड़ा संशोधन रहा 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण है और दुख दूर करने का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने इजाद किए और हर व्यक्ति को काया के वाणी के कर्म सुधारने के लिए परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेधन धर्म के 3 स्टेप दे दिए। परियत्ति यानी आप ज्ञान ग्रहण कीजिए, किताबों से ज्ञान ग्रहण कीजिए, धर्म गुरु से ज्ञान ग्रहण कीजिए, लेकिन जो ज्ञान ग्रहण किया आपने, परियत्ति आपने कर ली, वह सही है या गलत है उसको जांचना भी आपका कर्तव्य है। भगवान कहते हैं किसी धर्मगुरु ने कह दिया इसलिए स्वीकार मत करो। बहुत पुराने ज़माने से कोई बात चल रही है इसलिए उस बात पर श्रद्धा करके उसे स्वीकार मत करो। बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ने कह दिया इसलिए उसको स्वीकार मत करो, बल्कि अपने विवेक बुद्धि से उसे जांचो, बार बार अपने विचारों के भट्टी में उसे तोलो, बार बार यही रिजल्ट आता है तो उस बात को स्वीकार करो। दुख आपको विपीशना से, मार्ग से, आपकी विपीशना से देखकर ही दूर हो जाएगा, भाग जाएगा वो, और आप कहेंगे कि अरे ये क्या चीज है, ये तो नई चीज लगती है। तो यही तो नई बात है। भंते जी, भगवान बुद्ध की पुरानी विद्या है विपासना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मन को शांत और स्थिर करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। आनापान का अभ्यास करें। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर भीतर आने वाले सांस को भीतर आ रहा है ऐसे जाने, बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान सावधान, अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बड़े ध्यान से सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखें। भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई, बाहर जाने वाले सांस की पूरी लंबाई। देखिए आनंद भाई, भगवान गौतम बुद्ध की जो विद्या जो पुरानी है, विपीशना कहा जाता है, ये 2500 साल पहले बुद्ध ने इस विपीशना के बल पर आनापान सती यानी श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर छोड़ना, कौन से नासिका से श्वास छोड़ते हैं, कौन से नासिका से आता है, आना जाना, ये आनापान सती का एक मायना है और इसी में ये आनापान सती कहा जाता है। भगवान बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी खोज ये है कि भगवान बुद्ध ने प्रत्युत्तर समुत्पाद सिद्धांत की उत्पत्ति दी। प्रत्युत्तर समुत्पाद सिद्धांत, प्रत्ययों के बिना यानी कार्य कारण का सिद्धांत। कोई भी घटना घटती है वो यूं ही नहीं घटती,
उसके पीछे कोई कारण होता है और कारण के बाद कार्य होता है। इसे प्रत्युत्त समुत्पाद सिद्धांत कहा। और प्रत्युत्त समुत्पाद सिद्धांत भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। भगवान ने उसमें सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति बार बार जन्म ग्रहण क्यों करता है, बार बार दुख क्यों भोगता है और बार बार मृत्यु को क्यों पाता है, इसका कारण क्या है, उसका रिजल्ट है प्रत्युत्त समुत्पाद सिद्धांत। कि अविद्या के कारण उपादान जन्म ग्रहण करता है, तृष्णा जन्म करती है, भव जन्म करता है और बार बार व्यक्ति दुख जन्म लेता है। और जन्म लेना ही दुख है कि व्यक्ति अपने कर्म सुधार ले। तो भगवान ने केवल परियत्ति नहीं कहा, पट्टी पत्ती यानी साधना दी। 40 प्रकार की ध्यान साधना दी भगवान बुद्ध ने। उसमें सबसे अहम आनापान सती जो अभी हमने किया। उसके बाद विपश्यना साधना। विपश्यना विशेष रूप से अपने आप को देखना, अपने मन को देखना सीखना, अपने मन में उठने वाले विचारों को जांचते सीखना कि मन में इस समय कैसा विचार उठा है। तो भगवान बुद्ध ने विचारों को, तरंगों को पकड़ के, उन तरंगों को देखते, उन तरंगों को समझते हुए जड़ से विकारों को दूर करने की विपश्यना विधि दी। और यही भगवान बुद्ध की विपश्यना खोज जो है, यही खोज भगवान बुद्ध ने की। और भगवान बुद्ध ने इसी विपश्यना साधने का माध्यम से संबोधि की प्राप्त की। विपश्यना मतलब कि शरीर को संतुलित करना है। अगर आपको राग क्रोध आता है तो वो राग क्रोध अगर विपश्यना करोगे तो सही मायने में आपको समझ आएगी आपके घर में, आपके मन में यस कौन सी हलचल चल रही थी, कौन सा उत्थान चल रहा था, तो इसको शांत कैसा करें। अगर आपको ही बहुत बड़े गुस्से में आ जाए और उस टाइम में सही मायने में अगर आपको ध्यान साधना किए होते हो तो ध्यान साधना की याद आएगी तो आप जरूर उसमें डीप में जाओगे और एक खुने में जाकर बैठकर वो साधना का बल पर आपका गुस्सा भी आप शांत कर सकते हो। इसीलिए तो आचार्य गोयंका जी ने इस भारत देश में बुद्धकाई शिक्षा जो थी वो वापस अपने भारत देश में लेके आए। जी बंते जी, आपकी बिल्कुल सही बात है जी। सत्यनारायण गोयंका जी के माध्यम से ये विपासना सभी सेंटर में है और सभी ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं। 10 डेज़ का कोर्स होता है और वडोदरा में भी एक नया सेंटर बन रहा है, अभी बनना चालू है। मैं इस कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ, विपासना कम्युनिटी में। और आकोटा में पुराना सेंटर है, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, पर अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो अभी फ़िलहाल स्टॉप है। पर नया सेंटर वडोदरा में टुंडो जगह पे ओपन हो रहा है और एवरी संडे वहाँ पे साधना होती है। अभी फ़िलहाल बंद है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हो। और विपासना चीज़ ऐसी है, पीस ऑफ माइंड बाय ब्रीथिंग, बाय आनापाना, उसके ज़रिए से मन को शांत कर सकते हैं, राग द्वेष उसे मुक्त कर सकते हैं। तृष्णा नहीं होनी चाहिए अपने मन में, तृष्णा का मुक्त होती है उससे। तो मैं दोस्तों यही एडवाइस करूँगा, पीस ऑफ माइंड के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए, मन ही मन में राग द्वेष को निकालने के लिए तो विपासना बहुत ज़रूरी है। वो ऑनलाइन रजिस्टर होती है, विपासना कोर्स आप सर्च कर सकते हो गूगल में, सभी जगह सेंटर्स है। सूरत में सेंटर है धम्म अंबिका नाम से, अब और एक बड़ा सेंटर अपना कच्छ भुज में, वहाँ पे धम्म सिंधु के नाम है, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अतदीप भव, यानी अर्थात तेरा तू स्वयं प्रकाशित हो, अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लो और अपने मार्ग से चलते चलते खुद स्वयं प्रकाशित बनो। जैसे कि हम कभी कभी मेणबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो वो मेणबत्ती का प्रकार ऐसा होता है कि जैसी वो मेणबत्ती खुद को जलाती है, दूसरे को प्रकाशित करती है, अपनी जगह को प्रकाशित करती है, वो खुद भी प्रकाशित होती है। इस तरह से अपने मन को भी प्रकाशित करो और अपना स्वयं दीप ढूंढ लो। और यही भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि इसका अर्थ होता है अतदीप भव, अतदीप भव, अतदीप भव। बंते जी सूरत से आए थे और काफ़ी अच्छा समझाया है बुद्धिज़्म के बारे में। और जो लास्ट में बताया है अतदीपो भव, इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया कैंडल की तरह से। तो इसी तरह से
लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो आज संदेश दिया बंटी जी ने। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। धम्म बंधुओं, इस वक्त आप लुम्बिनी बौद्ध विहार वडोदरा में बैठे हुए हैं और यहाँ साधना धम्मवाणी के संगायन का आनंद ले रहे हैं। इस लुम्बिनी बौद्ध विहार के निर्माण का विचार 1997 में आया, क्योंकि जैसे जैसे बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा गुजरात की आम जनता तक पहुंचने लगी और डॉक्टर बाबा साहब का संदेश कि समता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना करना, मुझे ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें समता भी हो, हर व्यक्ति को न्याय भी मिले और हर व्यक्ति भारतवर्ष में बंधुभाव से जिए। और ये तीनों सिद्धांत केवल बौद्ध धर्म ही दे सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वरवादी धर्म नहीं है, कर्मकांड पर आधारित धर्म नहीं है। ये मानवता, ममता, करुणा, शील और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आधारित धर्म है। बौद्ध धर्म केवल भारत को नहीं अपितु विश्व को बंधुत्व के डोर में बांध सकता है। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतवर्ष के सभी लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करने को कहा। और ये संदेश जैसे जैसे डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी द्वारा आम जनता तक पहुंचने लगा, तो आम जनता में भी बुद्ध धर्म के प्रति आकर्षण जागने लगा। तो लोग महसूस करने लगे कि अपने शहर में, अपने गांव में भी तथागत भगवान बुद्ध का विहार हो, जहां जाकर लोग धम्म का अध्ययन कर सके, साधना कर सके, धम्म में जीवन व्यतीत कर सके, विहरण कर सके, विचरण कर सके। तो यही विचार बड़ौदा के बाबा साहब के अनुयायियों के मन में जन्मा। फिर सब साथी मित्र एकत्र हुए और शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई और लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। लोगों ने भी खुलकर दान दिया और लुम्बिनी बौद्ध विहार मध्य गुजरात का सबसे बड़ा धर्म केंद्र बनकर आज उभर कर आया है। इसकी बनावट हिंदू और बौद्ध संस्कृति की मिलीजुली है। विहार इसे इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध व्यक्ति पूजा प्रार्थना नहीं करते, वो साधना के माध्यम से अपने मन को निर्मल करने का काम करते हैं और चारों ब्रह्म विहारों को मन में रखकर विचरण करते हैं। तो इन विचरण करने की, व्यवहार करने की और मनन करने की जो स्थिति है, जो प्रक्रिया है, इसे विहार कहा जाता है। इसलिए बुद्ध के मंदिर को मंदिर नहीं,
विहार कहा जाता है कि जहाँ पर आप 4 ब्रह्म विहार, करुणा, मैत्री, उपेक्षा और मुदिता, इन 4 शुद्ध पवित्र तत्व प्रणाली को अपने मन में संजोए हुए निरंतर संलग्न होकर, मग्न होकर अपने धार्मिक पिपासा को शांत करें। आज के दौर में अगर युवाओं को और इस वर्तमान समय में जो बीमारियां हैं, जो भी दुख है मनुष्य को, उस दुख से मुक्ति पाना है, तो मेरे ख्याल से बुद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बुद्धिजीवी और सारे लोग आज मान चुके हैं कि इस विश्व को बुद्ध के मार्ग की ज़रूरत है, और वो मार्ग है दुख मुक्ति का मार्ग। लोग अपने आप को स्वयं प्रकाशित करेंगे इस मार्ग पर, तभी अपने आप को जान सकेंगे कि दुख क्या है और उसका कारण क्या है, और उस कारण से हम मुक्ति का मार्ग कैसे पा सकते हैं। वो बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, वही अष्टांगिक मार्ग से हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। आज मेरा संदेश ये वैशाख पूर्णिमा, त्रिगुणपान पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी बुद्ध विहार वडोदरा से यही संदेश है। मेरा नाम धम्मविनय राजगृही। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बौद्धाचार्य ओमकार नामदेव इंगड़े उर्फ प्रकाश नामदेव इंगड़े। आज मैं 20 साल पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट में ड्राइवर की नौकरी करता था। 2015 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। ड्राइवर की ज़िंदगी किस तरह होती है आप सबको पता है। मैं उस टाइम पे शराब पीता था, बीड़ी पीता था, पान पड़की सब खाता था। लेकिन हमारे शेषराव खरात साहब और रविंद्र गाड़े जी, इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ पे स्टार्ट की और वहाँ पर उन्होंने मुझे प्रमुख बनाया। और उसके बाद में हम लोग, मैं राहुल सुरड़कर और बॉम्बे जाकर वहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग ली और बौद्धाचार्य बनाऊँ, और यहाँ आने के बाद धम्म का कार्यक्रम करता हूँ। और जब से यहाँ पे विहार बना है, तब से यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो लोग मतलब में हमें कुछ बुद्ध धर्म के बारे में कुछ पता नहीं था, ऐसे लोगों को आज बुद्ध वंदना आ रही है, धम्म वंदना आ रही है, और बहुत लोग सीख रहे हैं। जैसे कि आप प्रकाश इंगड़े ने बताया कि एक मामूली सा ड्राइवर, लेकिन आज लग्न विधि भी कर सकता है। ये सब भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी देन है। मारू नाम संघमित्रा मधुकरायरे छे। હું 3 વર્ષથી અહીં લુંબિની બુદ્ધ વિહાર વડોદરામાં અમે આવીએ છીએ। અમને બહુ સરસ ગાડે દાદાથી બહુ સરસ બધું જાણવા મળે છે। અમે 4 આર્ય સત્ય શીખ્યા, બુદ્ધ વંદના, બધું જે બી ગાથા હોય એ અમને બહુ સારી રીતે શીખવાડે છે। અમને બહુ આનંદ આવે છે। मेरा नाम है मधुकर त्र्यंबक आहिर है। मैं महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ लास्ट 4 साल से हम आते हैं बुद्ध विहार में। बुद्ध विहार में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। जो वंदना है उसका सही अर्थ, सही मायने में उसका 4 आर्य सत्य क्या है, कैसे हुआ, बौद्ध धम्म क्या है, धर्म नहीं बल्कि धम्म। हमें धम्म और धर्म में जो भेद है वह आदरणीय गाड़े जी ने समझाया है। बुद्ध विहार में जो आता है बुद्ध बन के आदमी, तो वह तो पहले अंधविश्वास को दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। वो जो बाबा लोग हैं उनके जो विचार है, जो माता जी है उनके विचार है, और जो ये करने से मिल जाएगा, चमत्कार होगा, ये बातें वो भूल जाता है। वो भूल के ही अंदर आएगा, तभी वो बौद्ध बनेगा। હું આજના યુવા વર્ગને એક સંદેશ આપવા માગું છું કે જે યુવા વર્ગ અંધશ્રદ્ધા, પાખંડ અને કર્મકાંડોની અંદર પડાયેલો છે, એ યુવાઓએ બુદ્ધિઝમ પર ચાલવું જોઈએ, તો જ એ પોતે આગળ આવી શકશે। નહીં તો કોઈ કર્મકાંડ કોઈ કામ લાગે નહીં। मेरा नाम प्रहलाद इंगड़ा है। લુંબિની બુદ્ધ વિહાર વૈશાખી પૂર્ણિમા નિમિત્તે બધા અહીં આવેલા હાજર થયેલા છે। તે બધાએ જે સમાચાર આપ્યો એ બધા કે એનો એક જ ઉપાય છે કે આપણે બધે મનને શાંતિ જોઈતી હોય, અને ખાસ તો વિપસના કરે। વિપસનામાં બધું તમને બધું સમજાઈ દે છે, એ બધું આવી જાય। વિપસના કરો એટલે બધી મનની શાંતિ ને બધું પોતાનો અનુભવ થઈ જાય। मेरा नाम नीरज जयप्रकाश आनंद है, और मैं बड़ोदरा बुद्ध विहार से बोल रही हूँ। और हर संडे के दिन बुद्ध विहार में आते हैं। बच्चे लोग भी बहुत उत्साहित होते हैं हर संडे के दिन। हमारे बौद्धाचार्य रविंद्र गाड़े जी, वो हमें आनापान सती सिखाते हैं, और बहुत अच्छा अनुभव होता है। मन को भी बहुत शांति मिलती है। मेरा
वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सभी के देशवासियों के भगवान बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम जयप्रकाश आनंद है। मैं बाबा साहब का सच्चा फॉलोअर हूं, दिल से फॉलोअर हूं। बाबा साहब ने जो कहा वो कितने लोग मानते हैं। बाबा साहब ने केवल यही नहीं बोला आरक्षण ले लो नौकरी पा जाओ। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा कि बुद्धिज्म लेके आना है। क्यों कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सभी धर्मों की रिसर्च की और उन्होंने सबसे बेस्ट धर्म इसी को माना और सबको पाया कि इस धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। बुद्धिज्म को सीखने के लिए आपको बहुत कुछ विपස්සना है और जो है बौद्ध धर्म सीखने के लिए आपको बुद्ध विहार में आना ही पड़ेगा। बिना उसके आप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये वन ऑफ द टिपिकल है, मतलब बहुत ही इतना आसान नहीं है बुद्धिज्म को सीखना। उसकी पाली भाषा को जो हर आदमी कोई उसका जो उच्चारण करना इतना आसान नहीं। एक एक वर्ड का टफ मीनिंग है और आप किताब पढ़ के बोलोगे हम भाई पढ़ लेते हैं बुद्धिज्म पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कि मन जो है ना, मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वो सब कुछ जान जाएगा कि दुनिया में राज क्या है, क्यों हम गुस्सा हो जाते हैं, क्यों हम जो परेशान होते हैं, क्यों हम पैसे के लिए भागते हैं, मन की शांति के लिए क्यों नहीं भागते। तो भगवान की बुद्ध धर्म की जो वाणियाँ हैं, उनका संदेश है, उसको बिल्कुल सीखना पड़ेगा। इससे उसका कोई लेना देना नहीं कि बाबा साहब ने चलाया। ये धर्म सबके लिए है, हर संसार के लिए है। भारत में ही ये जन्म पैदा हुआ और इसका संदेश दूर दूर तक गया। और यहाँ पर जो है मनुवाद या तुम्हारा जो कुछ भी अंधविश्वास फैल गया यहाँ पर। और दूसरे देशों में कैसे बुद्धिज्म को इतना डेवलप हो गया और वो देश जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं इसके आधार पर जो है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई यहाँ ऐसा कोई ईश्वर नहीं कहा कि बचा लेगा। लेटेस्ट जो आपका जो मैं एग्जांपल देता हूँ कोरोना का, लोग बोलते थे भगवान बचा ले। भगवान नहीं, साइंस ही बचाएगी। कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं उस पर जो वायरस को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कैसे फैल रहा है, मैन टू मैन है या तुम्हारा रेडिएशन से। कुछ लोग रेडिएशन में वायरस कैसे फैल सकता है, रेडिएशन से तो वायरस मरेगा उल्टा, रेडिएशन पर ट्रैवल नहीं कर सकता, मैन टू मैन ही वो ट्रैवल कर रहा है। तो हम तो बुद्धिज्म में विश्वास करते हैं, इसलिए दूसरी अफवाहें इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये मैन टू मैन एक बीमारी है और इसके लिए हम पूरे बचाव करने पड़ेंगे। तो घूम के फिर मैं यही आऊँगा कि भगवान बुद्ध का जो धर्म था वो सबसे अच्छा धर्म है और उन्होंने जो बताया था कि दुनिया में दुख है, फिर इसके कारण है, फिर इसका निवारण है, उसका एक रास्ता है। तो वो रास्ता है कि उन्होंने समाधि का रास्ता बताया कि हम जो है सम्यक समाधि मतलब जो है ध्यान साधना से जो है कर सकते हैं उसको दूर जो है, और हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं दुनिया में। भगवान बुद्ध का बहुत सारे संदेश हैं। तो वो उन्होंने जो एप्पल कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने बुद्धिज्म को जाना, संघर्ष किया, कंपनी को रीस्टैब्लिश किया और आज जो देखिए दुनिया में सबसे मानी हुई कंपनी एप्पल की ही है, सबसे महंगा मोबाइल उनका ही है। तो बुद्धिज्म से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए हमको अंधविश्वास से अलग हट के बुद्धिज्म में आना पड़ेगा। भले ही आप किसी भी धर्म में रहिए, डजेंट मैटर, लेकिन आप बुद्धिज्म की जो कला है, बुद्धिज्म का जो मार्ग है, आप उसको अपनाएंगे तो आप किसी भी धर्म में रहो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप दुनिया के बेस्ट इंसान बनेंगे। ये बुद्धिज्म का और भगवान बुद्ध का ये संदेश था, आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था। Sama
소재오 몸사 자 소재오